जय हिंद, नमस्कार सर। मेरा ये सवाल है आप सबसे कि जब हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ता है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन आप लोगों ने तो अपने इतने सारे अपने जो आपके साथ ट्रेनिंग की है, ड्यूटी की है, उनको खोया है, तो आपको कैसा फील होता है उन सब के बारे केंद्र में? जी, हमारा जो बॉन्डिंग होता है ना, वो एक माँ और बच्चे की तरह होता है। जो टीम के आपस में जो है बॉन्डिंग माँ और बच्चे की तरह, जिस तरह से एक घर में बच्चा है, माँ बाहर है, घर में आग लग जाए, माँ उस आग में कूद जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो जब एक साथी मेरा सामने जो है शहीद हो रहा है, फिर उसके बदला लेने की भावना, वो एक क्रोध जग जाता है। और जब आपको पता है, आपको लगता है कि बोला जो है साथी ये देश के लिए जवान शहीद हुआ, अल्टीमेट देश के लिए शहीद हो रहा है वो, लेकिन सबसे पहले वो अपने साथी के लिए हो रहा है। जो सामने से गोली आती है ना, उसको धक्का मार करके आने वाली गोली को अपने सीने पे ले लेता है। और यही मैंने देखा कि 527 जो कारगिल के अंदर जो शहीद हुए, उनमें से 300 प्लस फैमिलियों से मैं पिछले साल मिला हूँ। आप शायद किसी से मिले नहीं होंगे। जरा मैं बच्चों को, आप लोगों को ये कहता हूँ, कभी आपके मन में हताशा और निराशा जब आए, किसी शहीद के घर जाओ, उसकी माँ के और उस वीरांगना के चरणों को छू करके देखना, आपकी पल भर के अंदर सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। किसी के 1 महीने का गर्भ था और किसी के 1 महीने का बच्चा था, जिसने अपने पति को इस राष्ट्र पर कुर्बान कर दिया। और मैं ऐसी माँओं को सलाम करता हूँ, ऐसी माँओं से भी मुकाबला हुआ जिन्होंने कहा, बोला सर जिस दिन मेरा पति शहीद हुआ था, मेरा बच्चा 12 साल का था, 18 साल का होते ही उसको बोल दिया जा अपने बाप का बदला लेके आ। और आज मेरी बहू बैठी हुई है, उस बहू को बोल रखा है कि मेरा बेटा, तेरा पति जिस दिन शहीद हो गया, तेरा बेटा मेरा पोता उस दिन अपने बाप का बदला लेने के लिए जाएगा। ये जो जज्बा हमारी माँओं का है, इसी से तो वो एक सैनिक एक नई ऊर्जा के साथ वहां लड़ता है। और अकेला नहीं लड़ता सैनिक, उसका परिवार और राष्ट्र उसके साथ खड़ा होता है, वो भी साथ में लड़ता है, तब उसके अंदर इतनी ताकत और क्षमताएं आती हैं। बिल्कुल सर, ये जज्बा ही है जो पाकिस्तान में हलचल पैदा करे रखता है। जी जी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। जी सर, मेरा क्वेश्चन आप सबसे ही है कि अभी तो सर ये वॉर कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर भी हमने हाल ही में किया, बट आपको लगता है कि इन फ्यूचर बैठ के बात करी जा सकती है पाकिस्तान से? वॉर हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो कुछ ऐसे हैं। वो पाकिस्तान बैठने की हालत में नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो बैठ इसलिए भी नहीं पाता है क्योंकि उसको पाइल्स हो रखी है, तो इसलिए बड़ा तकलीफ है बैठना उसके लिए। ज़्यादा बड़ी बात है, इस ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने, भारत ने और आपकी फोर्सेस ने एक बात प्रूव करी है कि अब तेरे को बैठने की जगह नहीं देंगे, तेरे को मट्टी में मिलाएंगे। और ये जो मट्टी में मिलाने का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, लाइव दे रहा हूं, आज तक कभी किसी लड़ाई में हुआ ही नहीं कि आपने 5 जहाज दूसरे के गिरा दिए 4 दिन के अंदर। आपने उनके रडार सिस्टम्स गिरा दिए 4 दिन के अंदर, नहीं 2 दिन के अंदर। आपने उसकी कंप्लीट एडी बर्बाद कर दी 1 दिन के अंदर। ये इस तरह की आप कहीं चले जाइए, यूक्रेन चल रहा है, पूरा का पूरा नेटो सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। अपने आप में चाइना और रशिया में क्या कमी है? कोई कमी, लेकिन एक दूसरे को मिटा नहीं पा रहे, उसका हौसला नहीं, सरेंडर क्यों नहीं कर रहे? सरेंडर बाय द वे कौन करता है? सीज फायर कौन मांगता है? जो हार रहा होता है, जो पिट रहा होता है। चलिए, और यही वजह है कि जो 22 मिनट में हमने उनके 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। 22 मिनट क्या होते हैं? तो सोचिए, यही है जो पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहे हैं। और यही बात प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दोहराई भी है। जय हिंद सर। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलवामा का अटैक करा पाकिस्तान ने, फिर पहलगाम में 26 लोग शहीद हुए, क्या इसके बाद भी ये शोभा देते हैं कि 14 सितंबर को हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे? दुबे जी, क्या गवर्नमेंट को बैन नहीं कर देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की आतंकवादी कार्रवाई और भारत पर हमले का जो बैकग्राउंड है, उसको लेके बार बार इस टाइप की चीज़ें हुई हैं पास्ट में। और इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल है कि करगिल के बाद वाजपेयी जी ने खुद लाहौर बस यात्रा करी थी। और उसका दूसरा सबसे बड़ा एक सिचुएशन है कि अगर आप जाएं 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक के बाद
भारत यानी इसी सरकार ने ये प्रस्ताव पेश किया था कि भाई आपकी एसआईटी, आपकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इंडिया आ सकती है अगर आप हमारे सबूत को नहीं मानते हैं, और ये एसआईटी उनकी आई भी। लेकिन और एक ऐसा भी मौका आया था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उन्होंने एक अनशेड्यूल विजिट किया था पाकिस्तान में। ये सिर्फ कह के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भारत ने कोई कोशिश छोड़ी नहीं पास्ट में, ये सारी कोशिशें खत्म हो गई, पेशेंस खत्म हो गया। भारत के दिमाग में, अभी दिल में बैठ गई है चीज कि पाकिस्तान इंटरपर्सनल रिलेशन, पड़ोसी के जो होने वाले धर्म और संबंध हैं, उसका पाकिस्तान के दिल और दिमाग में कोई जगह नहीं है। इसीलिए फरवरी 2019 पुलवामा जैश ए मोहम्मद का सीआरपी पे अटैक के बाद, इवन उड़ी के बाद से ही आज तक अभी हमारा कोई भी मेल मिलाप, खेल, फिल्म, अभिनेता, ये सब कार्यक्रम बंद है। हमसे फिल्म वाले ने भी पूछा था क्या पाकिस्तान के कलाकारों को अलाउ करना चाहिए। आप बताइए, पहलगांव की घटना के बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट खेलेंगे, आप फिल्म में साथ अभिनय करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप देश को, क्या जवाब देंगे। ये कल प्रधानमंत्री ने बोला कि राष्ट्र का आक्रोश था, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, ये राष्ट्र का आक्रोश था। कई चीजें इस तरह के जो रवायत है ना, ऐसी सिचुएशन में नहीं जमती। मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच आने वाले समय में इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा पब्लिक प्लेटफॉर्म में, जहां दोनों खेलें, दोनों मिलें, कोई बात नहीं होगी। हमारे नेतृत्व ने कह दिया है।